किसानों का विरोध प्रदर्शन इस समय पूरे देश में चल रहा है। उनकी कई मांगों में से एक मांग ये भी है और वह है स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करना। साल 2010 से ही किसान इस पर अड़े हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, मध्य प्रदेश के हों, पंजाब के हों या तमिलनाडु के। विभिन्न राज्यों के किसान वर्षों से MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं। MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट, बिजली संशोधन बिल और कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली इस समय घिरी हुई है। जानिए इस स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सब कुछ, और वो ये है कि इस रिपोर्ट को लाने का मकसद आखिर क्या था। केंद्र सरकार ने ये कहकर घबराहट को शांत करने की कोशिश की है कि फसलों पर MSP की गारंटी देने वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी ने कहा है कि अगर पार्टी को वोट दिया जाता है तो सत्ता में आने के बाद हर किसान को MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लाने के बाद कहा कि उसने आयोग द्वारा की गई 201 सिफारिशों में से 200 को स्वीकार कर लिया है, जिसमें MSP की मांग भी शामिल है। को बताते कि है ये रिपोर्ट आखिर कब बनी थी। दरअसल दिवंगत MS स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की थी। NCF ने दिसंबर 2004 से 6 के बीच कुल 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। NPF के मसौदे के आधार पर सरकार ने खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने और किसानों की शुद्ध आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 को मंजूरी दी थी। नीति के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में परिसंपत्ति सुधार, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति, संस्थागत ऋण की समय पर और पर्याप्त पहुंच, एक व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत किसानों का कवरेज, MSP का प्रभावी क्रियान्वयन आदि शामिल थे। आखिर ये सिफारिशें और इस रिपोर्ट की खास बात क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल NCF ने सिफारिश की थी कि MSP उत्पादन की औसत लागत में कम से कम 50% ज्यादा होनी चाहिए। C2+ 50% फॉर्मूले के रूप में भी जाना जाता था। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की इनपुट लागत और भूमि कर किराया शामिल होता है। गौरतलब है कि इस सिफारिश को UPA सरकार ने 2007 में अंतरिम रूप दी गई किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति में शामिल नहीं किया था। आयोग ने किसानों और भूमि सुधारों से जुड़ी समस्याओं पर भी गौर किया। पैनल ने सुझाव दिया कि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए प्रमुख कृषि और वन को कॉर्पोरेट क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसने एक तंत्र स्थापित करने की भी सिफारिश की जो कुछ शर्तों के आधार पर कृषि भूमि की बिक्री को विनियमित करने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज।